देशी लोग यहाँ पर जाके आ रहे हैं और वहां पर जाके इस चीज को लेके जा रहे हैं। रामदास हो गए, काफी सारे लोग हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, कोयम्बटूर में एक आश्रम है, वहां पर हमारे देश के टॉप 5 रिचेस्ट में से एक व्यक्ति का खुद का एक कुटिया है, जहां पर कि वो सीक्रेटली बहुत बार जाते हैं फॉर मेडिटेशन एंड फॉर पर्सनल काउंसलिंग। कौन से हो सकते हैं वो आप सोचो, ठीक है। तो ऐसा है। रजनीकांत हिमसेल्फ हैज सेड कि एक बाबा जी करके हम बोलते हैं उनको, महाअवतार बाबा जी, तो उन्होंने वहाँ पर अपने खुद का पर्सनल घर बनाया हुआ है नियर बाय द बाबा जी केव्स इन द नॉर्थ, क्योंकि वो उनको बिलीव करते हैं कि यार ये मेरे को ऐसी पावर्स देते हैं, इस तरह की चीज़ें देती हैं। मैं ना आपको बड़ा, और ये मतलब अगर आप देखोगे सारे बिलियनर्स पे देखोगे तो ये जो सोल वाला चीज़ होता है ये तो ऑन द डेविल साइड होता है। इसकी शुरुआत हुई थी बोहेमियन ग्रेव से, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो सीन ये हुआ था कि 1700 से ये चीज़ चल रही है, अभी तो बहुत प्रोमिनेंट है। जुलाई में 2000 लोग एक जंगल के बीच में, सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं एक जंगल के बीच में, विच इज़ वेल गार्डेड, मिलिट्री टाइप के उसमें वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वहाँ पर कैमराज रहते हैं, आपके मोबाइल्स आपको अलाउड नहीं है। कैमराज किस लिए? सर्विलियंस के लिए, क्योंकि यहाँ का बंदा अगर कुछ भी बाहर लीक करेगा एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं? यूएस के बड़े प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, मेरिल लिंच ले लो, जेपी मॉर्गन ले लो, इनके बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ अलाउड नहीं है। अच्छा। गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ये पहले से रूल है, क्योंकि इन्होंने पहले मजे मस्ती के लिए बनाया था। तो उसमें कंसेप्ट था कि लड़के ना बहुत वाइल्ड हो जाते पीने के बाद, तो हमको सिक्योरिटी इशूज़ भी नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू पी तो आप यहीं सबके सामने कर दो, कोई टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं। मतलब ग्रॉस लड़के जैसे रूम्स में रहते हैं वैसे कुछ भी करो, दारू पी के इधर ही पड़े रहो, उल्टी करो, उस तरह से। हमारा नहीं ऐसे लड़कियों को नहीं पता होगा, बट लड़कों का होता है, क्योंकि आप लड़कियां जब किसी लड़के के घर पे जाते भी हो ना तो वो फ्लश तभी हुआ रहता है, ऐसा जनरली वैसा होता नहीं है वो उनका। अच्छा। हाँ, टॉयलेट सीट्स खराब रहती हैं। तो एनी केस लेट्स नॉट गो ओवर देयर। तो ये बोहेमियन ग्रेव था। ये लाइमलाइट में कब आया कि इस जगह को ना एक किसी ने ना यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया सीक्रेटली कवर करके, 1 घंटे का फुटेज। 2 दिन में वो वीडियो गायब हो गई, ठीक है। उसके बाद जिसने उस फुटेज का फुटेज लिया हुआ था उसने डाला, उसका चैनल बैन हो गया। अच्छा। फिर किसी का तो मतलब कोई तो है जो रोकना चाहता है। उसमें क्या दिखाया गया था, अभी भी आप देखोगे तो सिर्फ कमेंट्री दिखेगी। आप लोग गूगल जाके देखोगे यूट्यूब पे, तो उसमें बोहेमियन ग्रेव की कमेंट्रीज हैं। तो कमेंट्री में ये दिखाया गया कि काफ़ी सारे लोग बैठे हैं रोब में, रोब्स पहने हुए हैं, बीच में एक बहुत बड़ा आइडल है उल्लू का। अच्छा। ठीक है। वहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इल्यूमिनाटी की बात करी थी ना, तो ये बड़े लोग बिलियनर्स इसी जगह पे जाते हैं। वो उल्लू के इधर पूजा हो रही है, यहाँ तक ठीक है, बट सडनली व्हाट दे सी इज हेजी लिखा, लेकिन ऐसा लगा किसी बच्चे की बलि चढ़ रही है। सो देयर आर प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, जो होती आई हैं, जो शायद लोग बिलीव ना करें, बट ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गाँव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। इट्स स्टिल, आप गूगल करोगे यू विल फाइंड दैट देयर इज अ विलेज। अच्छा, वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो गए। इनफैक्ट वहाँ पे स्टोरी ये चलती है कि एक बार जब मुगल की सल्तनत की एक पूरी आर्मी वहाँ पर आई थी, रातों रात गायब हो गई, अटैक ही नहीं कर पाए। हर जगह अटैक कर पाए, उस जगह पे नहीं कर पाए। मेयोंग करके आई थिंक सो वो कोई जगह है वहाँ पर। तो देर आर प्लेसेस, देर आर डार्क थिंग्स। तो जैसे आपने बोला कि क्या बिलियनियर स्पिरिचुअल होते हैं, तो अगर स्टीव जॉब्स, नीम करोली बाबा आ रहे हैं, मार्क जकरबर्ग, नीम करोली बाबा आ रहे हैं, मुकेश अंबानी साउथ के टेंपल में बहुत बड़ी चैरिटी कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन साउथ के टेंपल में अगर बहुत बड़ी चैरिटी कर रहे हैं, नीता अंबानी अगर एक मैच के दौरान पे कुछ रिसाइट्स कर रही हैं, आई थिंक वी हैव इनफ एविडेंसेस टू से दैट बिलियनर्स डू प्रैक्टिस दिस थिंग। टू ओपन योर आइज, 15 घंटे आप भी काम करो, वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ये मम्बो जम्बो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो आप जाके देखो क्यों बैरक ओबामा एक इंटरव्यू दे रहे हो और पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। भाई साहब, क्या जरूरत है? What is the need? क्यों विल स्मिथ आज के समय पे भगवत गीता की बात कर रहे हैं? आप जाके देखो इंटरनेट पे, विल स्मिथ हैज टॉक्ड अबाउट करण। करण इज अ कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, रियल लाइफ कैरेक्टर थे वो। विल स्मिथ बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट हमारे देश में हमको लगता है तो मम्बो जम्बो, बट नहीं। तो यस, बड़े लोगों को की एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होती है,
कुछ नेगेटिव पार्ट पे भी जाते हैं। नेगेटिव पार्ट वाले में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं और वो बहुत गलत तरीके से जाता है। और बट या मैं कहूँगा कि हाँ, एक पॉजिटिव साइड में अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी लेते हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आपने बात की डुअलिटी की, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो अब हम इस पॉडकास्ट को एक हॉरर पॉडकास्ट बना देते हैं। ठीक, अच्छा, अरे कितने एंगल चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए। इस पॉडकास्ट में आपको सारे स्पाइसेस मिलेंगे, ज्यादा ही ऑल मिल रहा है। स्पाइसेस ऑफ अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हॉरर बताऊं मैं? हाँ। अरे यार, हाँ, तो इसमें इंटरेस्टिंग मैं एक बताता हूँ आपको। तो यार इसको ना साइंटिफिक वे में थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है? तंत्र मंत्र हम थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है? तो पैरानॉर्मल पता है आपको क्या होता है? हाँ, जो नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है, भूत पिशाच, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं। मूवीज भी हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, है ना? तो आपको पता है इंडिया में भी साइंटिफिक सोसाइटी है पैरानॉर्मल की, सिर्फ बाबा लोग नहीं है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ये चालू करी थी गौरव तिवारी जी ने। गौरव तिवारी जी का केस ही खुद ही बहुत उलझा हुआ है। मैं 2-3 किस्से बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। मतलब ये सोसाइटी क्यों चालू हुई थी? सो बेसिकली गौरव तिवारी, मैं वही बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो गौरव तिवारी जो थे वो बाहर पायलट बनने गए थे, घर वालों ने इधर से भेजा हुआ था। अब वो ना जिस घर पे रहते थे, रात को बहुत अजीब अजीब वहाँ पर आवाज़ें हो रही हैं, किसी के रोने की आवाज़ आती है, कभी लाइट बंद चालू हो जा रही है, कुछ खिसकने की आवाज़ आ रही है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। तो पढ़ाई भी चल रही है पायलट की, बट फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड और आसपास के लोगों से बोला, तो बोले यार इधर एक बच्ची मर गई थी, छोटी बच्ची मर गई थी, उसकी आत्मा है वहाँ पे। तो इनकी क्यूरोसिटी जगी। और एड एंड लॉरेन वेन, वॉरेन वेन ऐसा नाम है। ये कौन है? ये वो है, कॉन्जरिंग मूवी देखी है? मैं भूतिया नहीं देखी? चलो, जो भी भूतिया मूवी है जितने भी देखेंगे, जो हॉरर फैंस है, कॉन्जरिंग तो देखी होगी। कॉन्जरिंग तो देखिए, और भी है, एमिटिविल में भी दिखाया है। जितने भी फेमस ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवीज हैं उसमें 2 इन्वेस्टिगेटर जो दिखाया है वो एड एंड लॉरेन ही है। ठीक है। ठीक है, तो ये उनका बहुत बड़ा फैन बन गया कि यार उसने हमारे देश से गया था, हमारे देश में तो बिहार के हैं, तो उनने देखा बोले हमारे इधर तो बस वो तंत्र झाड़ फूक होता है। वो साइंटिफिक माइंड वाले थे, तो बोले अच्छा इधर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता है कि एक रीडिंग होती है जिससे पता लगता है कि अच्छा बीप हो रहा है तो क्या होगा, किससे क्या होगा। तो ही गॉट वेरी फैसिनेटेड। उसने पायलट की पढ़ाई छोड़ दी और वो इसमें लग गया कि साइंटिफिक वे में मैं स्टडी करूंगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पर पैरानॉर्मल है, क्या है। वेरी गुड। वो इंडिया है, उनने सेटअप करा कि भाई इंडिया में साइंटिफिक वे में भूत प्रेत को पकड़ना, उनको समझना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा केसेस किए उन्होंने। जो कुलधारा का केस हो गया, जो एक मुंबई के मिल्स का केस हो गया, वो ये सब फेमस केसेस हैं। फिर भांगड़ फोर्ट जो राजस्थान का, जिसको कहा था जहाँ पर उन्होंने ये सारे केसेस में क्या करा था? मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेट किया, ये जाके उधर रुके हैं। भांगड़ फोर्ट हो गया। सो भांगड़ फोर्ट मैं बता दूं, भांगड़ फोर्ट तो इतना हॉरर है, हॉन्टेड है, कि गवर्नमेंट ने खुद वहां पर एक बोर्ड लगा के रखा कि भैया शाम के 6 बजे के बाद मोबाइल टाटा कर लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, देख लेना। बट इंटरेस्टिंगली इनने ये किया। तो इनके ना मैं 2-3 कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ। तो एक मैं बताता हूँ इनका कुलधारा वाला केस। सो कुलधारा जो लोग जानते होंगे उसके ना अलग अलग एंगल से कि उधर क्यों इतना अबैंडन हो गया, क्या हो गया। तो MTV का एक शो चालू हुआ था, MTV गर्ल्स नाइट आउट। ठीक है, लोग आज भी गूगल करेंगे वो दिखेगा। ये गर्ल्स नाइट आउट कोई किटी पार्टी वाला नहीं था, ये हॉरर था। अच्छा। इसमें कंटेस्टेंट्स को रियल लाइफ जो हॉरर प्लेसेस, हॉन्टेड प्लेसेस थे, वहां पे पूरी रात गुजारनी है। जो गुजारेंगे वो विनर होगा, जो फाइनल। तो 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, तो गए बड़े जोश में, टॉम बॉयज टाइप है, मैंने जैसा वैसा करके जोश में चले गए। अब सीन होता है कि एक लड़की रहती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, तो वो अच्छा, और इसमें होस्ट कौन था? रणविजय। अच्छा। हाँ, MTV के तब तो मेन सारे रणविजय ही देखते थे, तो रणविजय थे। तो गौरव तिवारी को भी इसमें रखा गया कि MTV वालों को भी लगा कि भाई कोई ढंग का बंदा भी होना चाहिए, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल तो ले। तो वो था। अब सीन क्या होता है कि जो लड़की थी वो मेन जो एक एरिया रहता है वहाँ पर बैठी हुई है दरवाजे पे, रात को आराम से चिल कर रही है, 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक कुछ नहीं। अचानक से उसको आवाज़ आती है क्रू के एक मेंबर की, जिसको वो जानती है अच्छे से, असिस्टेंट था उसका, यार बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, उसको आवाज़ आई। तो ये पहले सोचे कि क्या पता यार ये गेम का कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, तो ये नहीं गई। तो इतने में वो बंदा आ ही गया, ठीक है, सामने। तो बोले नहीं नहीं चलो चलो जल्दी चलो यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, फटाफट चलो। बोले ठीक है। अब वो चली, बोले यार मेरे को फॉलो करो, मैं चलती हूँ। अब
सुबह के 4 बज रहे हैं, ये लोग के कैमरा से अचानक से वो लड़की गायब हो गई। ठीक है, कैमरा में एक्चुअली में ना सिर्फ अकेले लड़की चलते हुए दिखी और कोई भी नहीं था। अच्छा। जो क्रू मेंबर बुलाने आया था वो तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। ओह। तो 4 बज गए, इनने फटाफट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।